रखो तो इंशाअल्लाह ताला मिलता क्या नहीं है मौला से अपने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यासीन एजेंसी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। मुसलमानों अपनी रब के घर को सजाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर सजेगा, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारे चेहरे की रौनक बदल जाएगी, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। शर्त इस बात के लिए है ऐ मुसलमानों, अब इससे कहीं बुढ़ापा ज्यादा आई है, अब और तब नमाज पढ़ी हो, अब और कोनो बुढ़ापाई तब कलमा पढ़ी हो, अब और कोनो बुढ़ापाई दांत गिर जाई है तब कलमा पढ़ी हो। अरे मुसलमानों अभी तक अपनी निगाहों से देख रहे हो, कोई हट्ठा जा रहा है, कोई नौमौलूद बच्चा कब्रिस्तान की तरफ खड़ता जा रहा है, हमारा बाप हमारे सामने जा रहा है, हमारा भाई हमारे सामने कंधे पे सवारी बन के जा रहा है, कोई नौजवानी में जा रहा है, कोई बचपने में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है। अरे बुढ़ापे में जाने वाला तुम्हें बूढ़ा करके छोड़ के जा रहा है, अब ये बूढ़े के बाद में बूढ़ा नहीं होंगे, लिहाजा अब इतनी उम्र में अपने रब को याद कर लो, अपने खुदा का सजदा कर लो, ताकि परवरदिगारे आलम की बारगाह में कम से कम एक सजदा तो मैदाने महशर के दिन रब के सामने कबूलियत का एक सबब बन जाए। लिहाजा मुसलमानों अभी है वक्त, सोचो रहने वालों, शीश महलों में बहुत पछताओगे जब कल अजल आकर खड़ी होगी, और मौत का कोई ठिकाना नहीं है, हर चीज अपने वक्त पर आता है, मगर इजराइल बता के नहीं आएंगे, इजराइल तुम्हें समझा के नहीं आएंगे, इजराइल तुमको बाखबर करके नहीं आएंगे। इसीलिए आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया है, क्या मेरे आका आला हजरत ने इरशाद फरमाया है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, ही जाएगा। लिहाजा मुसलमानों अब ये न समझो कि अब और बुढ़वा हुई तब पढ़, अब और बुढ़वा ना हुई हो। और दूसरी बात ये भी याद रखो कि अब तो अपने चेहरे को सजाने की कोशिश करो, अब तो चेहरे पे नूर रखो, ताकि दूर से देखने वाला पहचान ले ये कोई दूसरा नहीं है, ये रसूलुल्लाह का चाहने वाला है, ये मुस्तफ़ा का दीवाना है, मेरे नबी की गिरविदा है, आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी सपाटू हालत में और इसी मैदान के हालत में, इसी कलंदरी हालत में अगर दुनिया छोड़ के कब्र में जाओगे तो अब आप जरा खुद ही फैसला करो, फरिश्ते नकीरें तुम्हारे करीब में आएंगे तो तुम्हें क्या देख के पहचान ले कि नबी का दीवाना है? कोई सनद, कोई सनद नहीं है। लिहाजा मुसलमानों जहां तुम अपने दुनिया में रह करके अपने रब की निमतों को खा रहे हो, वहीं पे कम से कम 2 रकात नमाजें शुक्राना अदा कर दिया करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। खुदा की हमारे जितने मस्जिद के अंदर नमाजी हजरात आते हैं उनसे पूछो, जब नमाज फजर होती है, नमाज फजर के दुआ और सलाम होता है, और उसके बाद में जब दुआएं मांगी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह दिल तो ये चाहता है कि जब तक तुलू आप न हो जाए तब तक हम दामन पसारे अपने मौला से दुआ मांगते रहें। और जब नमाज के बाद में दुआ हो जाती है, दुआ के बाद में जब लोग बाहर निकलते हैं, चेहरे पे खुशहाली नजर आती है, चेहरे पे हरियाली नजर आती है, ऐसा मालूम ये होता है जैसे गुनाहों से पाक होके आ रहा है, रब नबी का रोजा देख के आ रहा है, खाने काबा का तवाफ करके आ रहा है, रब की इबादत करके आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर कुछ ऐसे लोगों के उलमा ने इस बात को लिखा है, कुछ ऐसे हवाएं होती हैं जो अपने आप में रश्क करती हैं कि जी चाहता है कि ये अल्लाह के बंदे की मुंह चूम लो, इसका होठ चूम लो, इसकी पेशानी चूम लो, इसका चेहरा चूम लो। क्यों? क्योंकि ये रब की इबादत करके घर से खुदा से निकला है, खुदा के घर में से निकला है। लिहाजा ऐ मुसलमानों अभी है वक्त, सोचो रहने वालों, शीश महलों में बहुत पछताओगे जब कल अजल आकर खड़ी होगी। इनाम और इकराम और नजराने के लालच में दुनियावी बातों को बता देने से कोई काम नहीं होता है। मामला तो ये है कि जब मौके महल के एतबार से अहले महफिल को कुछ समझाओ कि किसी के मन में अगर उतर आए तो फजर की नमाज 2 रकात पढ़ो,
अगर तुम 2 रकात नमाज फजर पढ़ लोगे, कसम खुदा की तुम्हारे लिए हम रब की बारगाह में 2 रकात शुक्राना पढ़ूंगा। ये जरूरी है कि अपने रब की इबादत करो और रब के घर को सजाने की कोशिश करो। जब अल्लाह के घर की खबरगिरी तुम करोगे तो मौला तुम्हारी, तुम्हारे औलाद की, तुम्हारे नस्ल की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे बीवी की, तुम्हारे बहन की, तुम्हारे भाई की और तुम्हारे घर की सारी रौनकों को तब्दील फरमा देगा इंशाअल्लाह। लिहाजा जरूरी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामून फरमाए। और जिस बच्चे की विलादत में मौला ताला हमको और आपको एक जा बैठने की हिम्मत दी, ताकत दी, कुव्वत दी, मौला इस जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से इस घर में, इस दुकान में, इस मकान में, इस परिवार में, खलिहान में, सारे लोगों के रोजी में, सारे लोगों के जुमला सबकी जिंदगियों में मौला तराजी और बरकतें और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।